Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel Life Sciences and I am your educator सुप्रिया। गाइज आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं किसी भी टॉपिक पे वीडियो नहीं लेके आई हूँ, मीन्स आपके सिलेबस से रिलेटेड। आज का जो वीडियो है वो है 6 मंथ स्ट्रैटेजी के ऊपर कि आप जो है, क्योंकि जो एग्ज़ाम अब तो हो चुका है, अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा वो आएगा दिसंबर 2023 का। तो अब आपके पास कितने हैं, टोटल 6 मंथ है। 6 मंथ स्ट्रैटेजी आपको कैसे फॉलो करनी है कि आप जो है इस बार जो दिसंबर 2023 का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर पाए, चाहे वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो या किसी का भी सेकेंड अटेम्प्ट हो। ठीक है, तो 6 मंथ कैसे, क्योंकि अब जुलाई चल रहा है तो जुलाई टू दिसंबर की बात यहाँ पे हो रही है। तो आपको कौन कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, कि आप जो है एक मतलब एक होता है ना कि बिल्कुल लाइन वाइज कह सकते हैं, स्टेप वाइज जो है वो प्रिपरेशन करनी होती है, क्योंकि कन्फ्यूज़न होती है अब कि कैसे इस प्रिपरेशन को हम स्टार्ट करें। जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है और जो ऑलरेडी एग्ज़ाम एक बार अगर दे भी चुके हैं तो उनके लिए तो ईजी है, बट जिन्होंने अभी एग्ज़ाम के लिए उन्होंने सोचा है या फिर उनको ये है कि इस बार दिसंबर में जो मुझे है एग्ज़ाम को देना है, सो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो 6 मंथ स्ट्रेटजी फॉर CSI या नेट प्रिपरेशन में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखना होता है। ठीक है, सिलेबस देखना होता है बहुत ही। सिलेबस में मीन्स क्या कि आपको देखना होता है कि टोटल कितनी यूनिट्स हैं। ठीक है, कितनी यूनिट्स है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो है वो 13 यूनिट्स है। तो आपको पहले सिलेबस देखना होता है पूरा, एक मतलब ऐसा नहीं कि आपको हल्के में से देखना है, बिल्कुल लाइटली नहीं देखना है, पूरा डिटेल्ड सिलेबस देखना है। 13 यूनिट्स में ओवरऑल फर्स्ट यूनिट में अंदर जो भी हमें सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, सेकेंड यूनिट्स में हमें कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, मीन्स कि आपको इस नेट के एग्ज़ाम में जितना भी बायो से रिलेटेड जितना कुछ होता है फ्रॉम बेसिक टू हाई, आपको सब कुछ इसमें पता होना चाहिए, तब आप इसकी प्रिपरेशन को इजीली जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना होता है, आपको 13 यूनिट्स देखनी होती है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि आप कौन कौन सी यूनिट्स को स्किप करें, मीन्स कि आपको कौन सी यूनिट, या फिर कह सकते हैं कि आप कौन सी यूनिट्स को टारगेट करें। ठीक है, स्किप करें कह लीजिए, या फिर आपको कौन सी यूनिट जो है वो टारगेट करनी है। तो 13 यूनिट्स में आउट ऑफ 13 यूनिट्स आप एग्ज़ाम को, मतलब 13 यूनिट्स को टारगेट करना तो इजी नहीं है। सो आप दो तरीके से यूनिट्स को टारगेट कर सकते हैं। देखिए, पहला तरीका क्या होता है कि आपको क्या करना होता है कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट आपको 10 to 11 यूनिट्स को टारगेट करना ही होता है। ठीक है, 10 to 11 यूनिट्स को आपको टारगेट करना होता है अगर आपको एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना है। सेकंड क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि इन केस आप 10 to 11 यूनिट्स नहीं टारगेट कर पाते हैं, इन केस आप 7 यूनिट्स को ही टारगेट कर पाते हैं, तो आपको क्या करना होता है कि ठीक है, आप 7 जो यूनिट्स है ना उनको अपना 100% दीजिए। मीन्स इस 7 यूनिट्स में आप, अगर आपको ये यूनिट्स इजी लग रही हैं तो आप ये 7 यूनिट्स को 100% दीजिए। इस 7 यूनिट्स में आपने जितना कुछ भी है सब पढ़ना है, न्यूमेरिकल हो गया, थ्योरी हो गई, सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। फिर उसके बाद क्या करना होता है कि जो बाकी की यूनिट्स बच रही हैं, ठीक है, उन बाकी यूनिट्स में आपको क्या करना होता है कि आप उन यूनिट्स के जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आप टारगेट कर सकते हैं। मीन्स कि ज़रूरी नहीं कि आप पूरी यूनिट्स को टारगेट करें, जो 7 के बाद जितनी भी यूनिट्स बच रही हैं आप उनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट कर सकते हैं। एक सपोज के लिए, जैसे कि सपोज करते हैं कि जैसे कि सपोज कि आपको बायोकेमिस्ट्री जैसे किसी बच्चे ने स्किप किया, वैसे तो कोई स्किप नहीं करेगा, बायोकेमिस्ट्री कौन ही स्किप करता है। ठीक है, तो सपोज कि आपने बायोकेमिस्ट्री स्किप किया, तो बायोकेमिस्ट्री का पूरा यूनिट को स्किप करने की बजाय आप उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करके चलिए। मतलब जैसे कि रामाचंद्रन प्लॉट हो गया, ठीक है, मतलब उसमें जितने भी प्रोटीन से रिलेटेड हो गया, अमाइनो एसिड, इनसे आपको पता है कि हर बारी क्वेश्चंस आता है और आना भी है, तो आप यूनिट स्किप कर दीजिए, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको टारगेट कर लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही हो जाती है कि सबसे पहले आपको सिलेबस देखना होता है, जिसमें 13 यूनिट्स होती हैं। यूनिट्स के नेम भी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, उनको पता होना चाहिए कौन कौन सी यूनिट्स इसमें आती हैं।
सेकंड कि आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सी यूनिट्स नहीं टारगेट करनी है। जैसे कि यूनिट जो 9 है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, इसको मुझे तो लगता है कि 10% ही कोई होगा तो स्टूडेंट्स जो इसको टारगेट करते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट हाँ आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आते हैं। जो जूलॉजी के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं वो उन्हें इस यूनिट्स को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि आपको क्या करना होता है, सिलेबस सबसे पहले आपको देखना होता है, फिर उसके बाद आपको कौन कौन सी यूनिट्स को स्किप करनी है या कौन सी यूनिट टारगेट करनी है, ये चीज़ आपको डिसाइड करके चलनी होती है स्टार्टिंग से। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि ऐसा थोड़ी कि आप हर दिन, अब जैसे आपने टाइम शेड्यूल एक बनाया कि आपको 7 to 8 आवर्स पर डे पढ़ना है, तो अब आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपको कौन सी यूनिट्स पढ़नी है, आपने कौन सी यूनिट पढ़ चुके हैं, आपको कौन सा टॉपिक जो है वो पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर 13 यूनिट्स की बात करें तो 13 यूनिट्स में कौन कौन सी आ जाती है। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री आ जाती है, फिर नेक्स्ट जो सेकेंड है वो होती है सेल बायो, थर्ड होती है फंडामेंटल प्रोसेसेस, फोर्थ होती है जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपको पढ़नी होती है, फिफ्थ होती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सिक्स्थ इज जेनेटिक्स यानी कि इनहेरिटेंस, और सिक्स्थ के बाद सेवन्थ होती है एनिमल फिजियोलॉजी, देन प्लांट फिजियोलॉजी, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, और फिर जो 12th और 13 यूनिट्स होती हैं ये टेक्निक से रिलेटेड यूनिट्स होती हैं। तो ये सारी यूनिट्स जो है वो आपको पढ़नी होती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या करना होता है कि आपने अभी क्या कर लिया कि आपने सिलेबस देख लिया, स्किप कौन कौन सी करनी है, ये बात हो गई। नेक्स्ट उसके बाद ऑफ कोर्स अब आपको एग्ज़ाम का पैटर्न भी पता ही होना चाहिए, क्योंकि क्या कहते हैं नेगेटिव मार्किंग होती है, बट एग्ज़ाम का पैटर्न ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से ही, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हम जो एग्ज़ाम है वो 3 पार्ट्स में आता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए जिसमें रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट बी और पार्ट सी सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो ये चीज़ तो आप बाद में भी देख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अब क्या आता है सबसे इम्पोर्टेंट कि अब आपने देख लिया कि अब आपको प्रिपरेशन करने कैसे करनी है, कौन कौन से सोर्स हैं, कि आपको बुक लेना है या आपको ऑनलाइन करना है, कैसे करनी है। तो मैं सबसे पहले क्या बता दूं कि जिन्होंने मतलब अभी तक बिल्कुल भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, जो बिल्कुल स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या थोड़ा बहुत ही देख लिया, तो उनके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ कि आप स्टार्टिंग में कोई भी ऑनलाइन क्लासेस को परचेज मत करिएगा। ठीक है, आप कोई भी ऐप देख रहे हैं तो आपको पता है, हाँ अच्छा ऑफकोर्स सारे ऐप अच्छे होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो या ऑफलाइन हो दोनों के ही अपने ही बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन आपको क्या करना होता है कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के मतलब थ्रू जो है वो पढ़ना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप पहले जिस भी उसका आप सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं तो आप पहले फ्री क्लासेस लीजिए। ठीक है, और मेरा क्या कहना है कि यूट्यूब में ऑलरेडी इतनी सारी अवेलेबल है क्लासेस, मैंने खुद इतने सारे वीडियोस को अपलोड किया है जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड, तो आप पहले इस सारे वीडियोस को देखिए। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि आपको एक नॉलेज होगा कि एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो आपको, और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, धीरे धीरे चीज़ें को स्टार्ट करिए। एक टॉपिक को एकदम से मत पढ़िएगा कि आपने बायोकेमिस्ट्री ले लिया अब आप सोच रहे हैं पूरा बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट कर दूँ, ऐसा नहीं है। आप कुछ टाइम तक सारे जो भी टॉपिक्स है यूनिट्स हैं मीन्स उनके थोड़े थोड़े टॉपिक्स पढ़िए, तो इससे आपको ये चीज़ भी पता चल जाएगी कि कौन सी यूनिट डिफ़िकल्ट है, कौन सी ईजी है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ करनी होती है। उसके बाद क्या करना होता है कि जब आपने धीरे धीरे क्लासेस पढ़ ली, सपोज आपने 2 वीक्स ले लिए इन सबको करने के लिए, अब आप यूनिट्स को टारगेट करिए। जैसे कि आप एक दिन में 2 यूनिट्स साथ में लेके चलिए, मतलब आप 1 मंथ का लेके चल रहे हैं या 1 मंथ से कम। जैसे कि आपने बायोकेमिस्ट्री ले लिया है तो आपको क्या करना होता है कि एक यूनिट ईजी लेनी होती है और एक यूनिट डिफिकल्ट लेनी होती है। जैसे कि इकोलॉजी इवोल्यूशन जो है ये थ्योरेटिकल बेस्ड यूनिट्स है, मीन्स इसमें थ्योरी ज़्यादा होती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लर्न करनी होती है। और बायोकेमिस्ट्री आपने लिया, इकोलॉजी, और ये दोनों यूनिट्स को लेके चलिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है कि नोट्स, आपको नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर करने होते हैं। नोट्स का एक क्या बेनिफिट है
कि जब आप एंड में आते, मीन्स आपने 4th और 5th मंथ पढ़ लिया, अब एंड में जब आप आगे यूनिट बढ़ेंगे ना तो आपका पीछे का थोड़ा थोड़ा स्किप होता जाएगा। तो इससे ये होगा कि आपके पास नोट्स रहेंगे ना तो आप डेली डेली रिवाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको लगा कि चलो आज रिवीजन कर लेते हैं, तो आपने नोट्स जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, ईजिली रिकॉल हो जाएंगी। इसलिए नोट्स को चाहे आप PDF निकलवाइए, चाहे आप खुद से लिखिए, दोनों ही जो भी आपको सुटेबल लगे अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ आपको करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आप छोटी मोटी प्रिपरेशन तो करने नहीं जा रहे हो, इतना बड़ा एग्ज़ाम होता है नेट का। तो उसके लिए काफ़ी ऑफर्स है। अगर आप GRF के लिए आपको अच्छी खासी नंबर लाने होते हैं, मीन्स मेरिट अच्छी खासी GRF की बनती है। ऑलरेडी मैं इस पर बहुत सारे वीडियोस को भी अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। मेरे चैनल पे मैंने टॉपिक्स भी बहुत सारे अपलोड किए हैं, बहुत इजी भी। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिएगा, उसमें मैंने जो तो अब ये चीज़ हो गई कि आपको नोट्स बनाने हैं, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अब क्या हो गया कि जैसे कि आपने जितना भी मंथ लगा आपको उसी अपने अकॉर्डिंग जो है सिलेबस कंप्लीट करना है। पूरा दिन पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ही ज़्यादा लंबी है, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़िए। रिवीजन की बात करूँ तो एटलीस्ट जब आपकी 2 यूनिट्स कंप्लीट हो जाए, जैसे कि मैंने कहा बायोकेमिस्ट्री और इकोलॉजी लेके आप चल रहे हो, तो आपकी ये दोनों यूनिट्स कंप्लीट हो गए, इसके नोट्स बन गए। तो जब आप अदर 2 यूनिट्स को स्टार्ट करेंगे ना तो इन दोनों यूनिट्स का रिवीजन करके चलिएगा। मीन्स ज़रूरी नहीं कि आप डेली करें, बट अल्टरनेट आप कर सकते हैं रिवीजन। धीरे धीरे टॉपिक्स को रिवाइज करें, क्योंकि 6 मंथ लगता है लेकिन कब चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, इतनी जल्दी चले जाते हैं। तो इसीलिए आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करना है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद धीरे धीरे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद बुक्स की बात आ रही है, तो अगर आप बुक्स अगर आपको लग रहा है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, बट बुक से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी, इसीलिए आप यूट्यूब से ही पढ़िए। फ्री क्लासेस या ऑनलाइन, या फिर जो भी अगर बाहर कोचिंग पढ़ना चाहता है ऑफलाइन, तो ये इन सब चीज़ों के थ्रू जो भी सोर्स हैं अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी सुटेबल लगे अपने अकॉर्डिंग पढ़िएगा, ठीक है। अगर आपको तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है 6 मंथ स्ट्रेटेजी जो है, आपको ये सारी चीज़ें जो है वो फॉलो करनी होती है नेट के एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है। ईजिली तरीके से ही चीज़ें जब आप धीरे धीरे कवर अप करेंगे तो हो जाएंगी 6 मंथ। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत लाइटली लेके चलिएगा, 6 मंथ बहुत ज़्यादा नहीं होते। जब आप किसी भी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं तो वैसा लगता है और दूर चली जा रही है। तो इसीलिए 6 मंथ को ये मत समझिएगा कि बहुत ही ज़्यादा लाइट है, ऐसा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा कम भी नहीं है या बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत ही लिमिटेड है। आपको डेली बेसिस पे ही प्रिपरेशन करनी होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच।